मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस 7वें वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट दिन में फलनों के फलन पर चर्चा किया था और उससे संबंधित आप लोगों को कुछ सवाल भी दिया गया था। आज फलनों के फलन को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है यह फलनों के फलन, इसलिए मैं इसका 2 वीडियो लेक्चर ले रहा हूं। कल भी लिया था, आज भी ले रहा हूं। आज सिर्फ हम लोग इस पर सवाल प्रैक्टिस करेंगे और इसके कुछ मिक्स्ड पहलू पर चर्चा करेंगे। मिक्स्ड का मतलब हुआ मिला हुआ, यानी फंक्शन और फंक्शन के अंदर u इंटू भी फॉर्म, u बटे भी फॉर्म, u प्लस भी फॉर्म, u माइनस भी फॉर्म, या फिर दो फलनों के फलन का u बटे भी फॉर्म, u इंटू भी फॉर्म, u माइनस भी फॉर्म, u प्लस भी फॉर्म। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग आज कुछ सवाल पर प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा कुछ सिंपल फंक्शन और फंक्शन छूट गया था जो हमने जानबूझ करके छोड़ा था। आज हम लोग उस पर भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज का पूरा क्लास सिर्फ और सिर्फ सवाल प्रैक्टिस पर चलेंगे। पहले एक सिंपल सवाल लेता हूं, जिससे हो सकता है जो अभी तक नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो अच्छे से नहीं देख पाए हैं, उसको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ये आपका 7वां वीडियो लेक्चर है। तो फंक्शन और फंक्शन में अवकल गुणांक ज्ञात करें। पहला नंबर क्वेश्चन, d by dx of sin log 10x। जैसे ये सवाल है, देखते हैं इस पर कैसे वर्क करना है। तो यहां वर्क करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या चीज दिया गया है। सबसे पहले साइन दिया गया है। क्या दिया गया है? साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है। बताया गया था ना कि सबसे पहले शुरू वाले का, और यदि इस पे भी पावर है तो पहले पावर का करो, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो पहले साइन का किया हमने, सिर्फ साइन का करना है और बाकी सिर्फ उतार देना है। तो साइन का कॉस होता है, बाकी सब उतार देंगे। log 10x इंटू ये किसका हुआ है? केवल साइन का। चलो साइन को मिटा देते हैं। उसके बाद किसका करना है? लॉग का। तो ध्यान होगा log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 बटे x। x के बारे में कल भी बताया था, आज एक बार फिर से बता रहे हैं। x का मतलब होता है कि जिसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, जिस फलन का भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसके बाद जो भी मान लिखा हुआ रहेगा सारा मान x कहलाएगा। तो जैसे हम लोग log का कर रहे हैं, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बटे x। तो 1 बटे देंगे और x का क्या मतलब बताया था आपको कि log का कर रहे हैं, तो log के बाद क्या है? 10x। तो ये हो गया 1 बाय 10x, राइट। अब फिर log का भी खत्म हो गया, चलो log को भी मिटा दिए। 10 का क्या होता है? 10 का sec स्क्वायर x। तो अब लिख देते हैं sin। ये हो गया। अब इसको सजा करके लिख दो भाई, cos log 10x इंटू sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10x। क्लियर? यही हो गया आपका पहला आंसर। दूसरा सवाल पर चलते हैं। d by dx of रूट ओवर सेक एक्स मान लिया जाए, इसका करना है।
तो रूट एक पावर होता है, आपको ध्यान होगा सबसे पहले बताए थे, सबसे शुरू जो फंक्शन है उसके पावर का करना। तो रूट खुद एक पावर होता है, और रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है ना। तो यहां पर भी आपको वही करना है, रूट एक्स का। तो यह रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, एक्स का मतलब है सेक एक्स। तो यह किसका डिफरेंशिएशन हुआ, आपका रूट का हुआ। अब रूट मतलब पावर, यह खत्म हो गया भाई, ठीक है। अब देखो किसका करना है, सिर्फ सेक एक्स का। सेक एक्स का तो जान ही रहे हो, सेक एक्स इंटू 10x। अब और वर्क करना चाहते हो, थोड़ा और मेहनत करना चाहते हो एनालिसिस, तो देख लो भाई। आपको पता है कि जब कोई भी संख्या पूर्ण रूप में लिखा हुआ रहे तो उसके अंदर 2 रूट मौजूद होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 5 को लिखना है तो इसको लिखेंगे √5 इंटू √5। तो उसी तरह से जैसे सेक एक्स है, तो सेक एक्स का मतलब हो गया रूट सेक एक्स इंटू रूट सेक, है ना। तो इसके पास 2 रूट है, तो एगो सेक उसके साथ कट जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं। एगो कटा दिए तो ये बचा आपका ऊपर पे 10x इंटू रूट सेक एक्स होल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। चलिए इसको पूरा कीजिए। तीसरा सवाल पढ़ाते हैं। चलिए तीसरा सवाल पर, dy/dx ऑफ साइन लॉग कॉसेक इनवर्स रूट एक्स। चलते हैं, सबसे पहले साइन का करोगे आप, तो कॉस लिख करके बाकी उतार देना है साइन का। क्लियर। फिर लॉग का 1/x, तो 1/x का क्या मतलब हुआ, जिसको कर रहे हैं उसको छोड़ करके लॉग का कर रहे हैं, तो लॉग के आगे वाला पार्ट, तो कॉसेक इनवर्स रूट एक्स। ये लॉग का भी हो गया। देखते चलो आराम से, कुछ भारी नहीं है। हाँ, उसके बाद इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का। तो कॉसेक इनवर्स का सूत्र आपको ध्यान में होगा, ये होता है -1/x। x का क्या मतलब है, वही चीज कॉसेक इनवर्स का करें तो इसको छोड़ करके रूट एक्स। x का मतलब हो गया रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1। x का मतलब वही हुआ रूट एक्स का स्क्वायर -1। क्लियर। चलिए, तो कॉसेक इनवर्स भी कंप्लीट हो गया। अब क्या बचता है लास्ट में, रूट एक्स का। तो रूट एक्स का जान ही रहे 1/2 रूट एक्स। क्लियर। चलिए अब इस पर वर्क करते हैं, इसको लिख देते हैं, सवाल को फिर से उतार देते हैं। साइन लॉग कॉसेक इनवर्स रूट एक्स। चलो ऊपर वाला ऊपर में लिख देते हैं, कॉस लॉग कॉसेक इनवर्स रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय, इसको पहले अलजेब्रिक टर्म को लिख देते हैं, उसके बाद कॉसेक इनवर्स को लिखें। इसको रूट एक्स गुना रूट एक्स करेंगे, सिर्फ एक्स हो जाएगा, तो 2 भी है तो 2x रूट होगा रूट का स्क्वायर, तो सिर्फ x -1 इंटू कॉसेक इनवर्स रूट एक्स। क्लियर। चलिए इसको पूरा कर लीजिए, और अब कल जो छोड़े थे उस पर चलते हैं, सिंपल सवाल पर। डी नंबर, dy/dx ऑफ e पर पावर रूट एक्स। ये पावर वाला आपको कल नहीं बताया थे, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड यदि फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड यदि फंक्शन ऑफ फंक्शन हो तो हम लोग सबसे पहले निचले का करेंगे, उसके बाद उसके बाद वाले का, उसके बाद उसके बाद वाले का।
यानी एक्सपोनेंशियल इसका नीचे का। और आप जानते हो कि e पर पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वही होता है ना। तो इसका करेंगे यही होगा। चलिए क्लियर, ये किसका, e का क्लियर। अब दूसरे e पर चलते हैं तो इसका भी तो वही लिखाएगा। ठीक है, e का करने का मतलब e लिख करके जो है वही लिख दो। तो यह पहला ई का किए थे तो वही टोटल उतर गया। फिर दूसरा ई का करेंगे तो दूसरा के बाद जो बचा वो लिख दिए। फिर इसके ई खत्म हो गया तो क्या बचता आपका रूट एक्स। तो रूट एक्स का 1/√x। क्लियर, चलिए पूरा कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, एफ नंबर होना चाहिए शायद, जो भी हो। dy/dx ऑफ e रूट साइन एक्स। जैसे इसका करना है, करते चलो, नीचे से हटते जाएगा इसमें तो ई का वही हो गया। पहला ई का करेंगे तो पहला ई सहित टोटल उतर जाएगा रूट साइन एक्स। पहला ई कंप्लीट। फिर दूसरे ई का करेंगे तो दूसरा ई के बाद जो भी है सब उतर जाएगा कंप्लीट। फिर तीसरा ई करेंगे, ठीक, तो तीनों ई का हो गया। पहला ई का मतलब इसके ऊपर टोटल, दूसरा ई का मतलब हुआ इसके ऊपर टोटल, तीसरा ई का मतलब हुआ इस ई के ऊपर टोटल, और लास्ट में अब तो ई है ही नहीं, सबका हो गया। अब सिर्फ बचेगा आपका रूट साइन एक्स, जिसका 1/2 रूट एक्स। रूट का सूत्र ही होता है ना 1/2 रूट एक्स। एक्स का मतलब जो रूट के अंदर है। तो रूट साइन एक्स का सूत्र, साइन को मत देखो, साइन देखोगे तो आप कंफ्यूज करोगे भाई। आप रूट का डिफरेंशिएशन कर रहे हो। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स, एक्स का क्या मतलब रूट के अंदर जो भी है, ये हो गया रूट का क्लियर। अब रूट जब हटाते हैं तो बचता है क्या साइन एक्स। रूट मतलब पावर, आपको पहले से ध्यान होगा कि पावर और फंक्शन रहे तो सबसे पहले हम लोग पावर का करते हैं, उसके बाद फंक्शन पे आते हैं। तो पावर यानी रूट का कर दिए हैं, अब साइन का करो, ये हो जाएगा cos x, ये हो गया। ठीक है, इसको सजाओ जा करके एनालिसिस करके ज्यादा से ज्यादा cos बटे इतना हो जाएगा। इधर वाला तो सब कुछ यही होने वाला है। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। सवाल और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन कर लेता हूं, जो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कल टेलीग्राम में एक सवाल पूछा गया था और बनाया भी उसने सही था, लेकिन एक छोटा सा गलती किया था, वो मैं सुधार करवा देता हूं। आप देखो, वो हम पहले भी बता चुके हैं, फिर भी एक बार देख लो। log x जो है, जब हम u/v का सूत्र लिखते हैं तो नीचे वाला पर होल स्क्वायर लिखते हैं। तो यदि नीचे में log का प्रयोग है तो log इस तरह से लिखना होगा। अब जैसे आप जानते हैं कि साइन x का होल स्क्वायर रहने पर साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, त्रिकोणमिति में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन log पर होल स्क्वायर रहने पर इसको log ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है। आपको पिछले दिन बताए थे, log का 3 प्रॉपर्टीज में समझाए थे कि स्क्वायर तीनों मीनिंग अलग अलग है। log x पर होल स्क्वायर, फिर log x का स्क्वायर, log स्क्वायर x, ये तीनों अलग अलग है। और यदि भी के रूप में प्रयोग हुआ है log का और आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ऐसा लिखना पड़ेगा, घेर करके स्क्वायर। ऐसे लिखोगे तो भी गलत हो जाएगा, ऐसे लिखोगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग ख्याल रखना। चलते हैं हम लोग अगले सवाल। लिखिए,
अब कुछ मिक्स्ड सवाल पर चलते हैं। ये भी भारी नहीं है, आसान ही लगेगा। साइन ax प्लस बी, मिक्स सवाल कैसे हो गया भाई? ये फंक्शन ऑफ फंक्शन तो है, ये तो आप समझते हो। तो साइन के बाद आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये साइन फंक्शन ऑफ फंक्शन जो है, फंक्शन ऑफ फंक्शन के अंदर u प्लस भी फॉर्म है। तो सबसे पहले हम लोग साइन का करेंगे। तो साइन का आप जानते ही हो, कॉस लिख करके सिर्फ साइन का करना है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। बाकी अभी उतार दोगे आप x प्लस बी। अब साइन खत्म हो जाएगा। चलते हैं अंदर में। तो इसका तो जान ही रहे, x का 1 होता है और b तो कांस्टेंट, ये खत्म हो जाएगा। तो a इंटू 1 तो सिर्फ a हो गया, प्लस b का 0 होता है, तो 0 लिखने का कोई काम नहीं है, यानी डायरेक्टली यह हो जाएगा। अब a को आगे कर दो, a cos ax। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 10 क्यूब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो सबसे पहले किसका करेंगे बताओ भाई? 10 का, 10 सबसे पहले है तो 10 का ही करना है, लेकिन यदि पावर है तो सबसे पहले पावर फंक्शन का। और पावर फंक्शन के लिए यह सूत्र यूज करना n(x(n-1). तो 3 आगे हो जाएगा, बाकी उतार दो, बाकी से कोई मतलब नहीं है। 10 3 पावर था, 1 कम कर दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक किसका हुआ? पावर का। चलो पावर खत्म। अब पावर के बाद 10 का नंबर है, 10 का डिफरेंशिएशन बताओ भाई? सेक स्क्वायर। तो 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। राइट? चलो 10 भी क्लियर हो गया। अब अंदर आते हैं, अंदर डिफरेंशिएशन करते हैं, अलग अलग तीनों का कर दो। तो ये ax स्क्वायर तो 2 आगे हो जाएगा, 2ax b इंटू 1। राइट? सी तो खत्म हो जाएगा। अब इसको एडजस्ट कर दो, या अलजेब्रिक टर्म है, इसको सबसे आगे लेते आओ। आगे में 3 है, तो 3 इंटू 2ax प्लस b 10 स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सेक स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर? चलिए, ये था आपका 10 के अंदर, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन के अंदर a प्लस बी यू प्लस बी फॉर्म बोल सकते हो आप। चलिए अब चलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन ऑफ फंक्शन का u बटे v फॉर्म या फिर u इंटू v फॉर्म। देख लीजिए इसको भी, जैसे क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ, एक एक हम दोनों का मिक्स बता देते हैं। साइन ax प्लस b फंक्शन ऑफ फंक्शन है, बटे cos px प्लस q। देखो दोनों, यह भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, यह भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, और इसमें क्या लगा हुआ है? बटे लगा हुआ है, यानी u बटे v फॉर्म है। तो दो फंक्शन ऑफ फंक्शन का u बटे v फॉर्म है। इसको विस्तार करते हैं, इसको आप एडजस्ट करो पहले सूत्र पर u बटे v पर। तो नीचे वाला का होल स्क्वायर आप पहले लिख दो, नीचे वाला का होल स्क्वायर। राइट? अब डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, साइन
ए एक्स प्लस बी, तो ये भी नीचे वाला गुना हो जाएगा कॉस पी एक्स प्लस क्यू। घटाओ, फिर अब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब ये बैठा हुआ है, ये वेट कर रहा है, अब ये बैठेगा और ये वेट करेगा, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस पी एक्स प्लस क्यू इंटू साइन दे करके ए एक्स प्लस, बस अब इसका एडजस्ट कर दो है, इसमें डी लगा हुआ उसका डिफरेंशिएशन करो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, तो कॉस ए एक्स प्लस बी। ये तो सिर्फ आप साइन का किए हो ना, अब अंदर भी जाओगे तो अंदर भी u प्लस बी फॉर्म है, तो ए एक्स का ए हो जाएगा, बी तो कांस्टेंट है वो खत्म हो जाएगा, ए इंटू कॉस पी एक्स प्लस क्यू। ये हो गया आपका। दूसरे पार्ट का करते हैं, कॉस का जानते हो आप माइनस साइन होता है, माइनस पहले से भी है, तो प्लस साइन पी एक्स प्लस क्यूब, ठीक है, इंटू फिर अंदर का करोगे तो पी एक्स का पी हो जाएगा इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, होल डिवाइडेड बाय नीचे का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को चूंकि त्रिकोणमिति पर स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर दे सकते हो, कॉस स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू, राइट है। अब अगला स्टेप में कुछ मत करना है, पी ए को आगे, यहाँ पर पी को आगे, क्योंकि अलजेब्रिक टर्म हमेशा आगे रहना चाहिए। ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस पी एक्स प्लस क्यू, पी साइन पी एक्स प्लस क्यू साइन ए एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्यू। इसको यदि आप और आगे बढ़ना चाहते हो और एनालिसिस करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो हम करेंगे नहीं, आपको हम सिर्फ समझा देते हैं, क्योंकि इस टाइप का सवाल आपके एनसीईआरटी के बुक में है, उसको सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, ऐसे छोड़ दोगे तो। वैसे ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी इसका एनालिसिस करना चाहते हो, आप आंसर खोलाना चाहते हो, इसको दो पार्ट में बांट दो, मतलब पहला पार्ट के साथ, पहला पार्ट यहां से यहां तक है, इसके साथ भी ये दो और दूसरे पार्ट के साथ भी ये दो, ठीक है। जो कटेगा घटा देना, बाकी त्रिकोणमिति सूत्र का प्रयोग करोगे अपने आंसर पूछ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल लेते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन का जो है u इंटू वी फॉर्म, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का u बटे वी फॉर्म। बस आज का लास्ट सवाल ले रहे हैं, लिखिए क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। ये आप देखो अच्छे से, क्या देख रहे हो कि यहां से यहां तक में एक फंक्शन ऑफ फंक्शन बन रहा है, ऐसे एक्स खत्म हुआ तो यहां से दूसरा फंक्शन शुरू हो जाएगा, ये यहां तक आपका पहला फंक्शन ऑफ फंक्शन है, उसके आगे लॉग ऑफ कॉस एक्स ये दूसरा फंक्शन ऑफ फंक्शन है, और बीच में किस चीज का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह। ये समझ लो कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का u इंटू वी फॉर्म है ना, तो इसको u इंटू वी पर एडजस्ट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्यूब लॉग ऑफ कॉस एक्स गुना your differentiation of log cos x sin इनवर्स x क्यूब का गुना, राइट है। तो देखिए ये तो हो गया, फॉर्म में बैठा दिए। देखिए ये साइन इनवर्स एक्स क्यूब है, तो इनवर्स पहले, तो इनवर्स का सूत्र होता है 1 बटे क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब का स्क्वायर,
ये हुआ साइन इनवर्स का। अब इनवर्स के बाद अगला पार्ट है ये एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। और बाकी को आप उतार दो लॉग ऑफ कॉस एक्स। चलिए दूसरे पार्ट पर चलते हैं। इसका करना है लॉग कॉस एक्स का, तो पहले लॉग का करेंगे 1/x यानी 1/cos x, ठीक है। एक्स का मतलब जान ही रहे हैं कि लॉग का कर रहे हैं तो लॉग के बाद जो मान होगा वह एक्स कहलाएगा, और लॉग का डिफरेंशिएशन होता ही है 1/x, एक्स का मतलब cos x, ठीक। चलो लॉग का क्लियर, अब कॉस का करते हैं। कॉस का क्या होता है भाई माइनस साइन एक्स, राइट। अब बाद वाले मान को आप उतार दीजिए साइन इनवर्स एक्स क्यूब। चलिए इसको एडजस्ट करते हैं 3x स्क्वायर लॉग ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स पर पावर 6, 3 दूनी 6 प्लस ये प्लस गुना माइनस माइनस ये कर सकते हो साइन बटे कॉस 10x इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसको आप लोग पूरा कर लीजिए। आज हम फिर से खुद से ही वर्क दे रहे हैं, कल से आपको बुक से वर्क दिया जाएगा। चलिए लिखिए वर्क। अवकल गुणांक ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन d/dx ऑफ log 10x d/dx ऑफ sec log sin x। तीसरा नंबर cosec रूट x d/dx ऑफ tan px प्लस q बटे sin ax प्लस b। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्यूब into log sec x। क्वेश्चन नंबर 6 d/dx ऑफ tan इनवर्स रूट x into e पर पावर ax d/dx of e root cos x। क्वेश्चन नंबर 8 d/dx of e tan पर पावर 5x। 1 2 3 4 5 कोई है उसके भी ऊपर पावर 10 है। चलिए ये था फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब कुछ जो पहले पढ़ा चुके हैं उस पर कुछ आसान सवाल आपको हम दे रहे हैं। 4x प्लस 5 3x माइनस 2 दसवा x इंटू सेक x divided by log x d/dx of x into log x into sin x into cot inverse x d/dx of cos inverse 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर।
चलिए इतना ही रहने देते हैं। तो आज इन सारे वर्क को आप लोग पूरा कर लेंगे। कल थोड़ा बहुत इस पर और प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद कल हम लोग चलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इम्प्लिसिट फंक्शन और स्पष्ट फलन के बारे में हम लोग कल चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो हम लोग मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।